ESP सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी। प्रश्नावली 4.2 का 8वां का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका 8वां पहला क्वेश्चन दिया गया मॉड में 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मॉड बराबर सिद्ध करना है। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में b माइनस सी, तीसरे कोष्टक में c माइनस ए। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखा जाए क्या किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, माना डेल्टा डेल्टा बराबर आपका मॉड में हो जाएगा 1 1 1 आपका a b c। उसके बाद आपका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मॉड में हो गया। अब इसको हल करना देखा जाएगा, इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पर नियम आपका लगा दिया जाएगा R1, ठीक, R1 हो जाएगा आपका R1 माइनस R3 तथा दूसरा भी नियम लगा दिया जाएगा इसमें। देखा जाए क्या होगा। R2 बराबर आपका हो जाएगा R2 माइनस R3। यह आपका जो पंक्तियों में यह नियम लगाया जाएगा। तो देखा जाए क्या आपका होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका मॉड, ठीक। अब इसको हल करना है तो आपका हो जाएगा 1 सी का स्क्वायर मॉड में। अब इनको हल करके हमको लिखना है। तो देखा जाए क्या किया जाए, हल किया जाएगा R1 बराबर। तो R1 का मान आप क्या दिया गया 1, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस R3 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1। 1 में से 1 चला जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया आपका। दूसरा देखेंगे R1 बराबर आपका R1। तो R1 का मान आपका क्या दिया गया A है, इसके जगह क्या रखा जाएगा A माइनस R3 का मान C है, इसके जगह क्या रखा जाएगा C, ठीक। बराबर आपका होगा A माइनस C। तो इसका मान आपका क्या आ गया A माइनस C हो गया। आगे देखेंगे R1 बराबर R1 का मान आपका A है, A स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा R3 का मान है C, तो माइनस C स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर मॉड में। अब इसको हल करना तो R2 बराबर R2 का मान आपको क्या दिया गया 1, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1 माइनस R3 का मान 1 है, इसके जगह 1 1 में से 1 चला जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। आगे देखेंगे R2 बराबर R2 का मान देखा ना क्या है B है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा B माइनस R3 का मान C है, इसके जगह क्या रखा जाएगा C। तो मान आपका आ गया क्या B माइनस C आ गया। अब देखा जाएगा R2 बराबर R2 का मान आपका B है, तो B का स्क्वायर माइनस आपका R3 का मान क्या है C है, यहाँ पर क्या हो जाएगा C का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब देखा जाए क्या करना इसमें है। अब इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा आपका, इसलिए आपका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में होता है A प्लस B और दूसरे में होता है A माइनस B। तो यही इनमें क्या किया जाएगा, सूत्र लगा दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका बराबर मॉड में 0 हो गया, कोष्टक में A माइनस C हो गया। यहाँ पर यह सूत्र लगा दिया जाएगा, तो एक कोष्टक में हो जाएगा A प्लस C और दूसरे कोष्टक में A माइनस C हो गया। अब इनमें वही लगाना है, तो 0 हो गया, यहाँ पर B माइनस C, इनमें सूत्र लगा दिया जाएगा तो B प्लस C और दूसरे कोष्टक में B माइनस
सी हो गया। अब देखो क्या हो गया 1 सी सी का स्क्वायर। अब क्या करना है, कॉमन लेना हमको है। अब देखा जाए क्या कॉमन आपका होगा इसमें से, तो यह आपका मतलब क्या है, पंक्ति। इस पंक्ति में मतलब कॉमन क्या है, ए माइनस सी इसमें बाहर कॉमन हो जाएगा। या R1 में से R2 में से आपका कॉमन क्या है, बी माइनस सी। तो कॉमन कर दिया जाएगा, इनमें से इनको कॉमन किया जाएगा, तो यह होगा ए माइनस सी हो गया। और इनमें से कॉमन किया जाएगा तो क्या होगा, बी माइनस सी। तो आपका बचा क्या, 0 0 1। अब यहाँ से a माइनस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच गया। और इनमें से कॉमन हो गया b माइनस सी, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर c बच जाएगा आपका। अब इनमें देखना है, a माइनस सी कॉमन हो गया, b माइनस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपका बचा क्या, a प्लस सी। और यहाँ पर बच गया b प्लस सी हो गया। और यहाँ पर आपका c का स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपका जो ये लिखा जाएगा यहाँ पर ए माइनस सी और दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर है आपका, अब इनमें आपकी पहली जो है पंक्ति कैंसिल हो जाएगा और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल यह कैंसिल, इनका गुणा इसमें होगा, इनका गुणा इसमें होगा। तो देखा जाएगा आपका यह कैंसिल, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, यह कैंसिल यह, तो यह बचा है आपका। तो यहाँ पर आपका 0 है तो 0 लिखा जाएगा कोष्टक में। आपका यह कैंसिल पूरा हो गया, यह कैंसिल हो गया, तो यह बचा, इनका तिर्यक इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो यह क्या होगा, सी का स्क्वायर। और इनका इसमें गुणा किया जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा सी और कोष्टक में बी प्लस सी, कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। अब देखा जाए क्या करना है, इनमें आपका, इनमें पहले आपकी पंक्ति कैंसिल दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह क्या बचा, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें। अब देखो क्या हो जाएगा, -1 मझला कोष्टक आपका। तो यह कैंसिल हो गया आपका, यह कैंसिल यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो इनका इसमें गुणा किया जाए, क्या हो जाएगा, 0 में सी से गुणा किया जाएगा 0 माइनस, अब 1 का गुणा जो है ना बीसी में करना, तो इनका इसमें गुणा किया जाएगा, तो ये क्या होगा, बी प्लस सी हो गया, कोष्टक बंद। अब देखो क्या करना है, अब आपका यह बच गया, आपका पहली पंक्ति कैंसिल तीसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब देखा जाएगा कि यह कैंसिल पूरा हो गया आपका, यह कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यही दोनों आपका बच गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अब प्लस में ए प्लस सी, मझला कोष्टक आपका, तो यह आपका कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। अब सी में 0 से गुणा किया जाएगा, 0 होगा आपका 0 माइनस आपका 1 का गुणा 1 में किया जाएगा तो आपका 1 होगा, कोष्टक बंद। अब इसी को हल करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, यहाँ पर बी माइनस सी हो गया, बड़ा कोष्टक। अब यहाँ 0 है, तो 0 से अगर इनमें हम गुणा किया जाए तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया, -1। अब यह 0 में से चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, आपका मतलब बचेगा क्या, माइनस में माइनस, यह आपका बच जाएगा बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ से देखना है, प्लस आपका हो गया। अब देखो क्या करना है, यह 1 में से घटा दिया जाएगा, तो यह आपका कि 0 में से 1 घटा दिया जाए, ए प्लस सी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में -1, कोष्टक बंद कर दिया जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ए माइनस सी, अब बी माइनस सी हो गया। अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में इनका गुणा किया जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका, ए
अब प्लस सी। ठीक, अब देखो क्या करना है, तो आपका हो जाएगा ए माइनस सी, यहाँ पर बी माइनस सी हो गया। ठीक, अब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपका यही मान होगा बी प्लस सी। इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस सी। अब देखो क्या करना है, तो ये आपका प्लस में या माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया ए माइनस सी, यहाँ पर बी माइनस सी हो गया। अब यहाँ से आपका क्या बचा कोष्टक में, बी माइनस ए हो गया। हमको सिद्ध करना क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी हमको करना है। अब देखो क्या किया जाए, इनमें से माइनस कॉमन कर दिया जाए। माइनस कब कॉमन होगा, तो यह प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, तो यह प्लस में, यह बाहर कॉमन हो गया माइनस, तो यह आपका प्लस हो जाएगा या माइनस, तो सी माइनस ए हो गया। यहाँ पर आपका इंटू में बी माइनस सी हो गया। अब इनमें से माइनस कॉमन कर दिया जाएगा, तो यह ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस बी हो गया। अब माइनस माइनस का गुणा किया जाए क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा ए माइनस बी, आपका ए माइनस बी। और दूसरा आपका क्या है, बी माइनस सी, और तीसरा आपका क्या है, सी माइनस सी। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो यह आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके पहले 8वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल कर चुका गया है। 8वां क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे, देखेंगे क्या है। तो आपका 8वां दूसरा क्वेश्चन दिया गया माड में 1 1 1 ए बी सी, माड में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर हमको सिद्ध करना क्या है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी, और तीसरे कोष्टक में सी माइनस सी, चौथे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमको मतलब क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, माना डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा 1 1 1 हो गया, आपका ए बी सी हो गया, आपका फिर क्या होगा, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का। तो यही हमको मतलब क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखा जाएगा कि नियम क्या लगा दिया जाएगा इसमें, C1, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2, तथा आपका और फिर इसमें नियम क्या लगा दिया जाएगा वह देखा जाएगा। तो आपका C2 बराबर हो जाएगा C2 माइनस आपका C3। तो यही इसमें मतलब क्या किया जाएगा, नियम लगा दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका, यह आपका क्या है, C1 है, C2 है, C3, इसी में आपको नियम लगाना है। अब देखा जाए क्या होगा, आपका दोनों नियम लगाना है। तो यहाँ पर हो जाए ए का क्यूब बी का क्यूब, और उसके बाद आप इन मतलब दोनों में नियम लगा दिया जाएगा, तो देखा जाएगा आपको क्या बनेगा। अब इनको मतलब हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इनको हल करने के लिए। अब यहाँ से आपका मॉड पहले लिख दिया जाए, यहाँ से C1 बराबर, अब C1 का मान 1 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, माइनस C2 का मान क्या है 1, तो 1 में से 1 चला गया, घटा दिया जाएगा 0, तो इसका मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। C1 बराबर आपका, C1 का मान क्या है A, यहाँ पर A, और C2 का मान क्या है B, तो माइनस B, तो इसका मान क्या आ गया A माइनस B। अब इसको देखना है, C1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो C1 का मान A एक स्क्वायर है, A क्यूब माइनस C2 का मान क्या है B का क्यूब है। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा A का क्यूब माइनस B का क्यूब हो गया। अब इसको हल किया जाएगा C2 बराबर आप क्या हो जाएगा C2 का मान 1 है, इसके जगह क्या रखा जाएगा 1, माइनस C3 का मान 1 है तो 1, 1 में से 1 चला गया 0, तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया आपका।
अब C2 बराबर C2 का मान देखो क्या है, B है, तो B रख दिया गया। और देखो C3 का मान C है, C हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, B माइनस C। ठीक, आगे देखेंगे C2, C2 का मान क्या है, B का क्यूब माइनस आपका C3 का मान क्या है, C का क्यूब, C का क्यूब, इसका मान आ गया B का क्यूब माइनस C का क्यूब हो गया। अब देखो क्या करना है, इसको उसी तरह लिख दिया जाएगा 1C और C का क्यूब हो गया। अब देखा जाए क्या करना है, अब नियम इसमें लगा दिया जाएगा आपका सूत्र, इनमें आपका सूत्र लगा दिया जाएगा। देखा जाए सूत्र क्या होगा, चूंकि आपका होता है A का क्यूब माइनस B का क्यूब बराबर एक कोष्टक में A माइनस B और दूसरे कोष्टक में होता है A स्क्वायर अब प्लस में AB अब प्लस में B का स्क्वायर। तो यही इन दोनों में सूत्र को क्या करना हमको लगाया जाएगा। देखा जाए क्या होगा आपका माड में, यह उसी तरह लिख दिया जाएगा आपका 0 0 1 हो गया, यहाँ पर आपका A माइनस B और यहाँ से हो जाएगा B माइनस C, यह आपका क्या होगा C होगा। अब देखा जाए इनमें सूत्र यह लगा दिया जाएगा, तो एक कोष्टक में आप क्या होगा A माइनस B और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका क्या B, यह आपका A का स्क्वायर और प्लस में AB और प्लस में B का स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया जाए 0, यह होगा B माइनस C। ठीक, अब इनमें भी सूत्र यही लगा दिया जाएगा, तो एक कोष्टक में आप क्या होगा B माइनस C और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा B का स्क्वायर और प्लस में BC और प्लस में C का स्क्वायर। ठीक, अब यह बचा लिख दिया जाएगा 1C और C का क्यूब, आपका माड हो गया। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाएगा इनमें आपका, यह आपका मतलब क्या है R1 R2 R3, तो इनमें कॉमन क्या है दोनों, पहले वह देखा जाएगा। तो यह आपका मतलब क्या स्तंभ में इसमें कॉमन क्या है A माइनस B बाहर कॉमन कर दिया जाएगा। इनमें का आपका कॉमन क्या है B माइनस C B माइनस, इनमें पहले हम कॉमन कर दिया जाएगा A माइनस B, यह कॉमन हो गया। और इनमें से आपका जो है स्तंभ में से क्या कॉमन है B माइनस C, तो यहाँ से B माइनस C कॉमन कर दिया गया। आपका बचा क्या माड के अंदर, अब वह देखना है, यहाँ पर आपका 0 हो गया, यह आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर यह बाहर कॉमन हो गया, बचा क्या कोष्टक में A स्क्वायर अब प्लस में AB अब प्लस में B का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0, यह कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा आपका। अब यहाँ पर बचा आपका क्या B स्क्वायर अब प्लस में BC अब प्लस C स्क्वायर, अब यह उसी तरह लिख दिया जाएगा 1C और C का क्यूब, यह हो गया आपका। अब देखो क्या करना है, यह 0 है आपका, यह माने कि आपका स्तंभ में पहला वाला आपका पंक्ति 0 दोनों है। अगर हम इनको कैंसिल करके लिखा जाएगा तब भी मान 0 होगा। अब किसको हल करना है, तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल यह तो बच गया, यह दोनों का आपस में क्या किया जाएगा गुणा कर दिया जाएगा। तो देखा जाए क्या होगा आपका, यहाँ से आगे सॉल्व किया जाएगा, तो इनको लिखा जाएगा आपका यहाँ पर A माइनस B, इनको लिखा जाए A माइनस B। अब यह लिख दिया जाएगा आपका क्या हो जाएगा B माइनस C, कोष्टक लगा दिया जाएगा। अब देखो क्या करना है, यह आपकी पहली आपकी पंक्ति कैंसिल और तीसरा जो है स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल, तो बच गया यह, तो 1 का गुणा इसमें किया जाएगा, इस 1 का गुणा इसमें किया जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा आपका, इनका गुणा इसमें इनका गुणा इसमें, तो यहाँ पर आपका 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा कोष्टक में आपका।
अब इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बी स्क्वायर अब प्लस में बी सी अब प्लस में सी का स्क्वायर, कोष्टक बंद, माइनस आपका हो जाएगा, इनका गुणा इसमें किया जाएगा, यह कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाए ए स्क्वायर अब प्लस में ए बी अब प्लस में बी का स्क्वायर, अब गुणे में 1। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या होगा आपका, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी होगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, इनका 1 में गुणा किया जाएगा तो वही मान आपका होगा, तो यह बी स्क्वायर अब प्लस में बी सी अब प्लस में सी का स्क्वायर हो गया आपका, इनमें 1 का गुणा किया जाए ये होगा, तो इनका अंदर गुणा किया जाएगा प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आपका ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी अब माइनस आपका बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, इसमें जो कटेगा काट दिया जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस में है या माइनस में, तो यह इससे कैंसिल हो गया। अब देखा जाए क्या बचेगा आपका, एक कोष्टक में ए माइनस बी यहाँ से बी माइनस सी हो गया कोष्टक में। अब क्या बचा, बी सी अब प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब हमको देखना है क्या लाना आपको है, ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, बी माइनस सी आ गया, हमको सी ए लाना और यह लाना। अब देखा जाएगा कि इनमें क्या किया जाए मान हमको प्राप्त हो जाए। अब इनका जो क्या गुणनखंड रूप में किया जाएगा तो देखा जाएगा आपका मतलब क्या प्राप्त होता है। अब देखा जाए एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी, अब इनमें से हमको क्या करना है, कॉमन लेना। अब देखा जाएगा कि कॉमन मतलब आपका क्या बनेगा इसमें, अब देखा जाएगा अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिखा जाए, देखा जाए क्या होगा, पहले इन दोनों को एक साथ हम लिखा जाए, इन दोनों को एक कोष्टक में हो जाएगा बी सी, यह इसके साथ लिख दिया गया माइनस ए बी। ठीक, अब इनको एक कोष्टक में लिख दिया जाए प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी। अब यहाँ से क्या दोनों में कॉमन है, ये आपको देखना है कि बी यहाँ पर है बी, तो बी बाहर कॉमन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी माइनस ए हो गया प्लस में। अब इनमें हमको क्या करना है, सूत्र लगा देना है, तो सूत्र देखो क्या लगेगा आपका, क्योंकि सूत्र आपका इसमें होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, तो यही इनमें क्या किया जाएगा, सूत्र लगा दिया जाएगा आपका। तो यह एक कोष्टक में आपका हो जाएगा सी माइनस ए सी प्लस ए कर दिया जाए, दूसरे कोष्टक में सी आपका माइनस ए, कोष्टक बंद हो गया आपका। अब देखो क्या करना है, ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी। अब देखा जाए कि दोनों में कॉमन क्या है, सी माइनस से सी माइनस से, दोनों में कॉमन है तो इससे उभयनिष्ठ बाहर कॉमन कर दिया जाएगा, तो सी माइनस से। अब यहाँ पर आपका बचा क्या हुआ देखना, यहाँ पर बच गया बी और यहाँ पर आपका बच गया कोष्टक में सी प्लस ए। ठीक, अब इनको क्रम से लिख दिया जाए तो आपका होगा ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में बी माइनस सी, यहाँ से आपका सी माइनस सी। अब यह कोष्टक को हटा दिया जाएगा तो यह आपका बी सी ए हो गया। अब इनको क्रम से लिख दिया जाए, यह होगा ए माइनस बी, यह हो जाएगा बी माइनस सी, यह हो जाएगा सी माइनस सी। अब क्रम से लिख दिया जाए तो कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, तो यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी
बी माइनस सी आ गया आपका सी माइनस ए और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी तो यही हमको मतलब क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया, ये आपका आंसर।